हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन साउंड और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में। तो बेसिकली हम तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास लाउडनेस, उसके बाद हम बात करेंगे पिच के बारे में एंड देन क्वालिटी ऑफ द साउंड। तो चलिए लाउडनेस से स्टार्ट करते हैं कि ये लाउडनेस का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली लाउडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड द फेंट साउंड। मीन्स कोई साउंड बहुत लाउड होता है, बहुत तेज होता है और कोई बहुत हल्का सा होता है। तो लाउडनेस वही प्रॉपर्टी है जिसकी वर्च्यू से, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा साउंड लाउड है, कौन सा साउंड कम है, कौन सा साउंड फेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप टीवी देखते हो तो टीवी में जब आप वॉल्यूम तेज करते हो तो इट मीन्स लाउड साउंड आता है। क्वालिटी साउंड की चेंज नहीं होती है, साउंड केवल लाउड हो जाता है, नहीं उसकी पिच चेंज होती है। साउंड क्या हो जाता है, लाउड हो जाता है। वहीं पे अगर आप वॉइस धीरे धीरे साउंड कम करते हो उसका, तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो तब भी सेम रहती है, लेकिन लाउडनेस उसकी कम हो जाती है, साउंड काफी फेंट होता है। तो यही प्रॉपर्टी फेंट साउंड और लाउड साउंड के बीच में हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, वो किसकी हेल्प से करते हैं, वो हम करते हैं लाउडनेस की हेल्प से। अब लाउडनेस के अलावा एक टर्म आती है हमारे पास, दैट इज इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होती है यही आपको लाउडनेस के बारे में बताती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती क्या है, यू कैन से दैट इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द एनर्जी पासेस थ्रू, द साउंड एनर्जी पासेस थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कि एक पर यूनिट टाइम यानी कि पर सेकंड में, हर एक सेकंड में किसी गिवन एरिया से कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। तो साउंड एनर्जी जितनी ज्यादा पास होगी, इंटेंसिटी साउंड की उतनी ज्यादा होगी, और इंटेंसिटी साउंड की जितनी ज्यादा होगी, लाउडनेस भी उतनी ज्यादा होगी। तो बेसिकली इंटेंसिटी और लाउडनेस दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, हर सेकेंड में कितनी एनर्जी पास हो रही है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती क्या है। अब मिनिमम एनर्जी जो चाहिए, मिनिमम साउंड एनर्जी जो चाहिए, जो ऑडिबल साउंड होता है, दैट इज अबाउट 10⁻⁻10 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस शुड बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, दैट कैन बी डिनोटेड बाय आई नॉट। इसको हम किस चीज से डिनोट कर लेते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं आई नॉट की हेल्प से। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और जो ऑडिबल साउंड होता है, जो नॉर्मल साउंड होता है हमारे पास, लगभग 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर के आसपास, ये आपका नॉर्मल साउंड का जो एनर्जी लेवल होता है, या आप कह सकते हो इंटेंसिटी होती है। तो अब लाउडनेस की अगर हम बात करें या फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे ही डिपेंड कर रहे हैं, तो अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं या लाउडनेस की बात करूं, तो इंटेंसिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेंसिटी या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस ऑफ द साउंड, तो ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं, तो इंटेंसिटी या लाउडनेस, ये डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स पे। सबसे पहला है आपके पास एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। तो एम्पलीट्यूड क्या है, देखिए आपको ऑलरेडी पता है, जब भी कोई साउंड वेव होती है, ये जो डिस्टेंस होता है, मींस अपने मीन पोजीशन से वो कितना ऊपर या नीचे, कितना आगे पीछे वाइब्रेट करता है, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। अब ये एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा हो रहा है, मतलब मेन पोजीशन से उतना ज्यादा वेरी कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड या लाउडनेस ऑफ साउंड उतनी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, अगर मैं इंटेंसिटी को आई से डिनोट कर रहा हूं, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक और फैक्टर की हम बात करते हैं, दूसरा फैक्टर जिसपे ये डिपेंड करता है, दैट इज द डिस्टेंस। अब आपको पता है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस पे आप रहोगे, आपको जितना दूर रहोगे किसी साउंड के सोर्स से, तो साउंड के सोर्स से जितना ज्यादा डिस्टेंस पे रहोगे, आपको आवाज उतनी कम आएगी, यानी कि लाउडनेस साउंड की उतनी कम होती जाती है। तो आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी या लाउडनेस ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस ऑफ साउंड। इसका आप ध्यान रखेंगे कि पहले एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे मैं आर डिस्टेंस मान लेता हूं। और तीसरी चीज होती है एरिया, राइट।
एरिया ऑफ द सोर्स, तो सोर्स का एरिया जितना ज्यादा होगा जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली उतना ज्यादा आपको लाउडनेस मिलेगी साउंड की, उतनी ज्यादा आपको इंटेंसिटी मिलेगी साउंड की। तो ये तीन काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये सब डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कितनी होगी साउंड की। तो अगर आप इंटेंसिटी साउंड की ज्यादा करना चाह रहे हो तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दो, या फिर सोर्स के ज्यादा क्लोज रहोगे तो इंटेंसिटी ज्यादा लगेगी, सोर्स के ज्यादा दूर रहोगे तो इंटेंसिटी साउंड की ज्यादा डिस्टेंस पे कम हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये इंटेंसिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। तो रिलेशन देख लेते हैं क्या है। तो एक सिंपल सा रिलेशन है कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज इक्वल टू के इंटू लॉग आई। आई इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट आप कह सकते हो दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द एसआई यूनिट। एंड साउंड ऑफ जो लाउडनेस होती है, लाउडनेस की यूनिट होती है बेल, हम उसको बेल या डेसिबल में यूज करते हैं। तो ध्यान रखिए हम यूज करते हैं टर्म बेल, तो बेल या फिर डेसिबल हम यूज करते हैं, डेसिबल यानी कि 10⁻⁻10 बेल। तो ध्यान रखना व्हेन बेल इज इक्वल टू 10⁻⁻10 बेल। अब आपको पता है कि अगर मैं बात करूं एल नॉट की, एल नॉट मीन्स यहाँ पे एल क्या है, एल इज द लाउडनेस ऑफ द साउंड। एल नॉट मीन्स एल नॉट इज द लाउडनेस ऑफ ऑडिबल साउंड, कि मिनिमम लाउडनेस कितनी होनी चाहिए ऑडिबल साउंड की। सो व्हाट इज एल नॉट, मिनिमम लाउडनेस ऑफ ऑडिबल साउंड, दैट शुड बी इक्वल टू लॉग के लॉग आई नॉट। तो दिस इज एल नॉट। तो जो लाउडनेस होती है मिनिमम ऑडिबल साउंड की दैट इज के लॉग आई नॉट। और यू कैन से एल नॉट इज इक्वल टू, या आप कह सकते हो जो डिफरेंस होता है, जो साउंड लेवल जिसको आप कहते हो। तो साउंड लेवल क्या होता है, साउंड लेवल की अगर हम बात करें तो साउंड लेवल हम इसी तरीके से डिनोट करते हैं कि साउंड लेवल इज इक्वल टू इंटेंसिटी और लाउडनेस ऑफ द साउंड माइनस लाउडनेस ऑफ मिनिमम ऑडिबल साउंड, दैट इज एल माइनस एल नॉट, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी और साउंड लेवल। तो साउंड लेवल क्या हो जाएगा, दैट इज के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। और इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू के लॉग आई बाय आई नॉट। तो ये जो वैल्यू होगी एल माइनस एल नॉट, दैट इज कॉल्ड साउंड लेवल। ये क्या होता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड साउंड लेवल। जनरली के की जो वैल्यू होती है दैट इज अबाउट, ये लगभग 1 ही हम एज्यूम करते हैं इन एसआई यूनिट। तो के की वैल्यू हम ऑलमोस्ट 1 ले लेते हैं। तो और अगर हम डेसिबल की बात करेंगे तो डेसिबल कितना हो जाएगा, डेसिबल में के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है 1 बेल इज इक्वल टू, सॉरी 10 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1 बेल इक्वल टू 10 डेसिबल। डीसी में आपको पता ही 1 बेल इक्वल टू 10 डेसिबल। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 1 बेल में 10 डेसिबल होता है। तो दैट विल बी इक्वल टू एल माइनस एल नॉट से इक्वल टू, अगर हम बेल में लिख रहे हैं तो इतना बेल हो जाएगा। और के की वैल्यू, के अगर हम हटा दें के की वैल्यू 1 हो जाती है बेल के केस में। और अगर हम डेसिबल में लिख रहे हैं तो दैट इज लॉग आई बाय आई नॉट। और ये किस में आ जाता है, दैट इज इक्वल टू डेसिबल। तो ये डेसिबल में आ रहा है। तो ध्यान रखिए क्योंकि बेल को अगर डेसिबल में कन्वर्ट करना है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 बेल इक्वल टू 10 डेसिबल होता है। डेसी जैसे वर्ड ही यूज होता है, डेसी मीन्स 10 मीन्स 1/10 को हम डेसी कहते हैं। तो एक बेल में कितने डेसिबल हो जाएंगे, वो 10 हो जाएंगे। तो ये लाउडनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखिए जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड का, लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी। तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो लाउडनेस को एम्पलीट्यूड से। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, दैट इज पिच ऑफ द साउंड। तो पिच क्या होती है, तो पिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ साउंड बाय वर्च्यू ऑफ विच यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ शार्प और यू कैन से एक्यूट टोन और एक्यूट साउंड विद द फ्लैट टोन और फ्लैट साउंड। तो फ्लैट टोन जो होती है, फ्लैट शार्प किसी का देखा होगा आपने, बहुत ही शार्प टोन होती है, किसी की बहुत फ्लैट टोन होती है, बहुत डल सी टोन होती है। तो ये किससे पता चलता है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। कि भाई इसकी पिच बहुत ज्यादा है, दूसरे की पिच बहुत कम है। तो जो बहुत शार्प या जो बहुत एक्यूट टोन होती है, जो बहुत एक्यूट पिच होती है साउंड की, वो बहुत आपको चुभती सी है। और जो बहुत डल सी होती है वो आपको ठीक से
उतना डल सी लगती है, फ्लैट लगती है, तो वहां पे वो आपको उतना नहीं चुभती है। तो पिच यही बताती है आपको कि कोई टोन कितनी शार्प है या फिर कितनी डल है या कितनी फ्लैट है। अब बात करते हैं हम पिच की, कि पिच किस चीज पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई पिच ऑफ द साउंड, जैसे लाउडनेस की बात है तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करते हैं, एम्पलीट्यूड पे। तो पिच जो है, पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी साउंड की, उसकी पिच भी उतनी ज्यादा होगी। हाई फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होगा उसकी पिच उतनी ज्यादा हाई होगी, यानी कि वो उतना एक्यूट होगी, उतनी शार्प टोन होगी। उसी तरीके से जितनी लो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी पिच भी उतनी लो होगी, या फिर वो साउंड जो होगा उतना फ्लैट होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, गिटार जो होता है, तो गिटार की हेल्प से आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, दोनों के लाउडनेस एज वेल एज पिच के। तो आपने देखा होगा कि गिटार में स्ट्रिंग्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं। एक बहुत थिक सी स्ट्रिंग होती है और एक बहुत थिन सी स्ट्रिंग होती है। तो अगर आप थिक स्ट्रिंग को यूज करते हो तो उससे जो साउंड आता है वो काफी फ्लैट आता है, राइट। लेकिन जो थिन स्ट्रिंग होती है उसको आप अगर बजाते हो, उससे क्या होता है, उससे एक बहुत शार्प पिच आती है, बहुत ज्यादा हाई पिच टोन मिलती है आप लोगों को। तो ये डिफरेंस हो गया हाई पिच और लो पिच में। उसी तरीके से अगर लाउडनेस, उसी में अगर आप लाउडनेस को बात करना चाहो तो आपको पता है कि अगर आप बहुत जोर से गिटार को बीट करते हो तो आपको लाउडनेस ज्यादा सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि वाइब्रेट ज्यादा करते हैं स्ट्रिंग, यानी कि वाइब्रेट ज्यादा करने का मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो वाइब्रेशन जो होगा पार्टिकल में ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसकी वजह से लाउड साउंड भी आपको मिलेगा। और पिच की बात मैंने कहा कि डिफरेंट जो उसकी स्ट्रिंग्स होती है, जो सबसे मोटी वाली जो स्ट्रिंग होती है उसमें आपको सबसे फ्लैट टोन मिलेगी, और जो सबसे पतली वाली स्ट्रिंग होती है उसमें आपको सबसे शार्प टोन मिलेगी, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी की टोन मिलेगी, यानी कि एक्यूट टोन मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये पिच का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो ये तो लाउडनेस और पिच का डिफरेंस था, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लाउडनेस अलग चीज हुई, तेज साउंड, कम साउंड। पिच अलग चीज हुई, पिच का मतलब कोई बहुत एक्यूट, बहुत शार्प सा साउंड है, फ्लैट सा साउंड है, ये हमको पिच के बाद पिच से पता चलता है। अब हम बात करते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की, थर्ड टॉपिक की, दैट इज क्वालिटी ऑफ द साउंड। तो क्वालिटी ऑफ द साउंड क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी साउंड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से आप दो डिफरेंट साउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गिटार बजाते हो, गिटार से जो साउंड आता है, और अगर आप कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, हारमोनियम या फिर पियानो बजाते हो, पियानो से डिफरेंट म्यूजिक आता है आपको, तो दोनों के साउंड्स के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हाँ ये गिटार की आवाज है और ये जो आवाज है, दूसरी आवाज जो है वो पियानो की है। तो यही डिस्टिंग्विशन, यही जो डिफरेंस होता है, यही कहलाती है क्वालिटी ऑफ द साउंड। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड बाय वर्च्यू व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन sounds of two different instruments or sounds of two different sources having same loudness and pitch। अगर उनकी loudness और pitch same भी है, तब भी आप दो अलग अलग sounds से, दो अलग अलग सोर्सेज से आने वाले साउंड्स के बीच में अगर आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, इसका मतलब दोनों की क्वालिटी सेपरेट है। तो क्वालिटी, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्वालिटी कहते हैं। कि जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से दो डिफरेंट साउंड्स के बीच में, दो डिफरेंट सोर्सेज से या दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से आने वाले साउंड से के बीच में हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? क्वालिटी ऑफ द साउंड कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप गिटार हो गया, गिटार का साउंड अलग से बता सकते हो, वायलिन का साउंड आपको अलग से पता चलता है, या फिर जो तबला होता है उसका साउंड अलग से पता चलता है, पियानो का साउंड अलग से पता चलता है। तो ये क्या है? यही तो क्वालिटी ऑफ साउंड है। सबकी क्वालिटी सेपरेट है, तो डिफरेंट क्वालिटी की ये साउंड्स हैं। तो ये हो गई आपकी क्वालिटी ऑफ द साउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्यूनिंग फॉर्क आपको पता है, एक बार बीट करते हो तो ट्यूनिंग फॉर्क की जो वेव्स बनेंगी उस तरीके से बनेंगी, राइट, टाइम के साथ। ओके, एम्पलीट्यूड और टाइम इनका। अगर हम बात करें पियानो की, तो पियानो की जो होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट वेव फॉर्म बनती है उसकी, कुछ इस तरीके से बनेंगी। तो उनका जो, इसी वजह से इसके बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि इसकी वेव्स अलग बनेंगी, इसकी वेव्स अलग टाइप की बनेंगी, तो आप दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो बहुत इजीली। अब हमारे पास दो बहुत सिंपल से टॉपिक्स आते हैं। एक होता है हमारे पास म्यूजिक और दूसरा होता है नॉइस, राइट। एक टर्म सुना होगा आप लोगों ने, म्यूजिक क्या होता है, और दूसरा टर्म नॉइस भी सुना होगा। भाई म्यूजिक भी साउंड होता है और नॉइस भी साउंड होता है।
तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई म्यूजिक और नॉइस में डिफरेंस क्या हुआ, तो एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है म्यूजिक और नॉइस में, कि म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक और नॉइस दोनों साउंड होते हैं, तो म्यूजिक इज अ प्लीजेंट साउंड, ऑब्वियसली प्लीजेंट होता है, आपको अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना, तो म्यूजिक इज अ प्लीजेंट साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली बाय अ सोर्स और इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिक क्या होता है, किसी भी सोर्स, इंस्ट्रूमेंट से आने वाला एक साउंड होता है, ऑब्वियसली प्लीजेंट होता है, और एक कंटिन्यूअसली और यूनिफॉर्मली वो सुनाई देता है। ऐसा नहीं होता कि कभी बहुत तेज हो रहा है, कभी बहुत स्लो हो रहा है। अगर तेज और स्लो भी हो रहा है तो किसी यूनिफॉर्म मैनर में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम म्यूजिक कहते हैं। उसी तरीके से अगर हमको नॉइस के बारे में बोलना है, तो नॉइस क्या होता है, नॉइस इज बेसिकली अ डिस्टर्बेंस। नॉइस क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस होता है विच इज ड्यू टू द इरेगुलर साउंड्स, इरेगुलर साउंड की वजह से आता है, इरेगुलर डिस्टर्बेंस की वजह से आता है। तो नॉइस क्या होता है, काफी इरेगुलर साउंड होता है, ओके, और ये डिस्टर्बेंस होता है, ओके। तो यहां पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो साउंड का आप बोल सकते हो म्यूजिक का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। म्यूजिक का जो होगा एक सिंपल सा एक ग्राफ बनेगा, राइट, या इस तरीके से भी बन सकता है, लेकिन वो कुछ यूनिफॉर्मिटी उसमें होगी। वहीं अगर नॉइस की बात करें तो नॉइस क्या होता है, कभी कभी बहुत तेज हो जाता है, कभी कभी बहुत कम, तो ये डिसकंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस होता है। दिस इज द डिसकंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस ऑफ साउंड, ओके। तो यहां पे इस चीज का ध्यान रखिए, विच इज एनॉइंग, इरिटेटिंग। तो ये मेन डिफरेंस होता है नॉइस और जो म्यूजिक होता है आपका, इसके बीच में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये दोनों अलग अलग चीजें, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। ये कंटिन्यूअस होता है, मेलोडी होती है इसमें जो है ये आपको प्लीजेंट लगेगा, लेकिन नॉइस क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है, डिस्टर्बेंस होता है ये साउंड में। और सबसे बड़ी चीज कि ये कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा आपको, ये जनरली डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये नॉइस और म्यूजिक के बीच का डिफरेंस क्या है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि नॉइस और म्यूजिक के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप ये लिख सकते हो कि ये एक प्लीजेंट साउंड होता है, ये एक अनप्लीजेंट साउंड होता है, ये यूनिफॉर्म होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसका जरूर आप ध्यान रखोगे। तो इसमें ऑलमोस्ट रेगुलर वेवलेंथ होता है, देयर इज नो सडन चेंज इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड और एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड बेसिकली। तो इसमें सडनली साउंड की वेवलेंथ या फिर एम्पलीट्यूड नहीं चेंज हो जाता है, जबकि नॉइस में सडनली एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ चेंज हो जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक का जो साउंड लेवल होता है दैट इज अबाउट 20 to 30 डेसिबल, उसके आसपास होता है। और अगर इसकी बात करें, ये 100 डेसिबल से ऊपर चला जाता है नॉइस, तो नॉइस का जो साउंड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा मैंने जैसे कि बताया ये रेगुलर होता है एंड दिस इज इरेगुलर। तो ये सारे डिफरेंसेस आप म्यूजिक और नॉइस के बीच में लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी